हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 9th के गणित सब्जेक्ट प्रश्नावली 1.5। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए 64 का 1/2 है, यानी 64 का पावर 1/2 है। तो देखिए दोस्तों, 64 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से करिएगा तो 32 बार में, 2 से करिएगा 16 बार में, 2 से करिएगा 8 बार में, 2 से करिएगा 4 बार में, 2 से करिएगा 2 बार में, 2 से करिएगा 1 बार में। अब इसको क्या लिख सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3, यानी 2 के पावर इसको 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा कि 2 के पावर 6 कर दीजिए, और यहाँ पे 1/2 है तो पावर में 1/2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि ये 2 से ये 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 2 के पावर 3 और ये गुना में 1 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 3 हो जाएगा। और 2 के पावर 3 का मतलब क्या कि 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, तो 32 का पावर 1/5 है, तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ देखिए, इसको मान लीजिए खत्म यहाँ से नहीं है, तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब पावर में 1/5 है। अब 5 से 5 को काट दीजिए, 2 के पावर 1 बचा, यानी 2 के पावर 1 के मतलब क्या हुआ? 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 125 है, तो 125 को अभाज्य गुणनखंड करिए। 125 को 5 से लगाइएगा 25 बार में, 5 से लगाइएगा 5 बार में, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? तो 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर 5 के पावर 3 लिख दीजिए, अब बटा में 1/3, और 3 से 3 को काट दीजिए, बचा 5, 5 के पावर 1, यानी 5 के पावर 1 के मतलब क्या हुआ? यानी 5। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ज्ञात करिए 9 के पावर 3/2। अब यहाँ पे देखिए 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 को अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे देखिए 9 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 से लगाइएगा 3 बार में, यानी 9 को आप लिख सकते हैं 3 गुने 3, और पावर में 3/2। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको? तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2, और यहाँ पे कोष्टक, और 3 के पावर 3/2। अब 2 से 2 को काट दीजिए, बचा क्या? तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। अब 3 के पावर 3 के मतलब क्या हुआ कि 3 गुने 3 गुने 3, 3 त्रिके 9, 9 तियाई 27, इसका आंसर होगा। उसी प्रकार 32 के पावर 2/5 है, तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 5, और इसका पावर दिया हुआ है 2/5। अब 5 से 5 को काट दीजिए, बचा 2, 2 के पावर 2, यानी क्या हो जाएगा? तो 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि 16 का पावर 3/4। तो देखिए 16 को आप अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से करिए 8 बार में, 2 से करिए 4 बार में, 2 से करिए 2 बार में, यानी 16 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, कोष्टक 3/4। अब क्या करना है कि 4 से 4 को काट दीजिए, बचा क्या? तो 2 के पावर 3 बचा, तो 2 के पावर 3 के मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 3 बार, यानी 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका आंसर होगा। अब देखिए 125 के पावर -1/3 है, तो 125 को क्या लिख सकते हैं? तो 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, और -1/3 है।
अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, 5 के पावर -1, 5 के पावर -1 का मतलब क्या होता है कि 1/5, यानी इसका आंसर क्या होगा 1/5। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, ज्ञात करिए। पहला है 2 के पावर 2/3 गुना 2 के पावर 1/5। तो यहाँ पे देखिए दोनों का बेस समान है, तो 2 का 2 लिख दीजिए। पावर क्या है तो 2/3, और गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है। जैसे मान के चलिए कि a के पावर m गुने a के पावर जुड़ जाता है, यानी a के पावर m + n हो जाता है। तो यहाँ पे पावर जुट जाएगा और यहाँ पे a के a रहेगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3 और 5 का एलसीएम लीजिए, तो 3 5 का नहीं लगेगा तो 15 हो जाएगा, यानी 15 एलसीएम हो गया। अब 3 के पहाड़ा में 15 5 बार में आता है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 5 के पहाड़ा में 15 कितना बार में आता है 3 बार में। अब 3 के पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो 13 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 2 के पावर 10 और 3 कितना होता है 13, तो 13/15 इसका आंसर होगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 1/3 के पावर 3 और कोष्टक में 7 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 के पावर भी 7 दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए बटा 3 के पावर 3 और इसका भी पावर 7 दिया हुआ है, यानी ये 7 इस पर भी है और इसका भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 के पावर जितना भी रहेगा, यानी कितना 1 के पावर कितना भी रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, क्योंकि 1 गुने 1 गुने 1 जितना बार करिएगा वो 1 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए इससे इसमें गुना हो जाता है, तो यानी 3 के पावर 17 क्या हो जाएगा 21, और यहाँ पे देखिए प्लस में 21 है और इधर ऊपर में जाता है बटा का, तो यहाँ पे माइनस में 21 हो जाएगा, यानी 3 के पावर -21 इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि 11 का पावर 1/2 है और भागा 11 का पावर 1/4 है। तो यहाँ पे देखिए भागा में पावर को घटाया जाता है, भागा में पावर क्या होता है घटता है। तो यहाँ पे देखिए 11 को 11 लिख दीजिए, अब पावर है 1/2 माइनस 1/4 है, तो इसको आप घटाइए, तो भिन्न के यहाँ पे घटाव हो गया। 11 के 11 लिखिए, 2 4 का एलसीएम क्या होता है तो 4 होता है, और 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में आता है, और 2 के पहाड़ा 1 बार पढ़िएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस 4 के पहाड़ा में 4 1 बार में आता है, 1 के पहाड़ा 1 बार पढ़िएगा तो 1 आ जाएगा। अब 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और बटा 4 के 4 हो जाएगा, यानी 11 का पावर 1/4 इसका आंसर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि 7 का पावर 1/2 है, यानी 7 के पावर 1/2 गुना 8 के पावर 1/2 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक क्या होता है कि a के पावर m गुने b के पावर m रहता है, तो यहाँ पे a गुने b अब पावर क्या हो जाता है तो पावर m के m हो जाएगा, यानी सेम टू सेम रहता है। तो यहाँ से इसमें गुना कर दीजिए, यानी 8 गुने 7 करिएगा तो 8 सते 56, अब पावर 1/2 है तो पावर 1/2 के 1/2 रहेगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि 1.5 आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा।